आइनी और तालीमी हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद करने वाले मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को स्टेज पर दावत खिताब देने से पहले, चूँकि बहुत सारे हजरात हमारे नए दोस्त ऐसे हैं जो शायद उनके पस मंज़र से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ न हूँ, मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में उनके बारे में चंद अल्फाज बयान करना चाहता हूँ। जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी ने 80 की दहाई में जब कराची यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा को तालीमी हुकूक़ की जिद्दोजहद करने की गर्ज से तकरीबन 52 दिन भूख हड़ताल करनी पड़ी, तो ये एहसास 30 लाख की आबादी आज़ाद कश्मीर जिसे कहा जाता है, वहाँ के दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों तलबा में से सिर्फ सरदार शौकत अली कश्मीरी को ही एहसास हुआ कि उन्होंने उस भूख हड़ताल की क़यादत की और उसे मंतकी अंजाम तक इस तरह पहुँचाया कि उसके बाद सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों तलबा कराची यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ़ मैदानों में, मुख्तलिफ़ मज़ामीन में फ़ारग़ तहसील होकर बाहर निकले और समाजी और सियासी और दीगर शोबों में अपनी खिदमत सरअंजाम दी उन्होंने। उसके बाद जब 1987 में और 88 में पाकिस्तान के इदारों ने रियासत जम्मू कश्मीर की एक कौम परस्त तंजीम के सहारे रियासत के दूसरे हिस्से में, जिसे हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वहाँ मसल्लह कार्रवाइयों का आगाज़ किया, तो उस ज़माने में पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बहुत सारी सियासी और कौम परस्त पार्टियाँ मौजूद थी। तब एक ही शख्स इस मसल्लह जंग की मुखालफत कर रहा था और उस मुखालफत की पादाश में रियासती एजेंसियों के जबर का शिकार हुए और ना सिर्फ रियासती एजेंसियां बल्कि नाम नाद कौम परस्त वो भी आगे बढ़कर जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी के ख़िलाफ़ भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बने रहे। शौकत कश्मीरी साहब ने तब भी वहाँ के अवाम को ये ख़बरदार किया था कि ये जंग जो सिर्फ वादी कश्मीर में है, ये तकसीम कश्मीर की जंग है। इससे कश्मीर की इकाइयों को और रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के बुनियादी हुकूक़ को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला, बल्कि इससे पूरे जनूबी एशियाई खित्ते में तकसीम दर तकसीम और इंतहा पसंदी, मजहबी दहशतगर्दी और कत्ल व गारतगरी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होने वाला है। और अगर आज हम इन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो आने वाला मौरख़, आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। यही वो तारीख़ का और मुस्तक़बिल का शऊर था जिसका इज़हार जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी ने केल से लेके, अस्तौर से लेके, चलास से लेके, गांचे से लेके रियासत के कोने कोने में किया। ये हालात का जबर था कि वो वादी कश्मीर नहीं जा सकते थे या जम्मू या रियासत के दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते थे, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जुमला
रवायती और गैर रवायती सियासी क़यादत में एक दफ़ा फिर ये एजाज़ मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन को हासिल हुआ कि उन्होंने जम्मू के अंदर जो आबादी है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कश्मीरी हैं, जम्मू के कश्मीरी को भी मुखातब किया। उन्होंने वादी की कश्मीरी क़यादत को भी मुखातब किया, वहाँ की सिविल सोसाइटी को भी मुखातब किया, साफ़ियों को भी मुखातब किया और मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी के लोगों को रियासत के हवाले से उनके किरदार को उजागर किया। गिलगित बल्तिस्तान, जिसे आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक पैकेज के ज़रिए या ऑर्डर के ज़रिए कुछ मराद देने का ऐलान किया है, हमने इस सिलसिले में आप तमाम अहबाब को इसलिए यहाँ मदऊ किया है कि चूँकि जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब 1998 में जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हाथों अगवा हुए और तकरीबन 10.5 महीने के बाद तमाम बैनुल अक़वामी दबाव के बाद जब उन्हें रहा कर दिया गया, तो वो तब से स्विट्ज़रलैंड में अपने फैमिली के हमरा जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। यूँ तो जिला काम करना चाहिए, बदकिस्मती से वैसा नहीं हो पाया, या ये ख्वाहिश करना कोई जुर्म नहीं है कि जिस अच्छी ज़िंदगी की तलाश में हम लोग अपने बहन भाइयों, कुंबे कबीले और इलाके को छोड़ने पर मजबूर हुए, वही जब्र, वही इंताब संदी, वही नफ़रत, वही कबीलाइज़म और वही तबाही हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबल ना हो। तो बात ज़रा लंबी हो गई है। मैं जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को जनाब सदर सरदार इसाक खान साहब, जनाब जमील मकसूद साहब और मेरी धरती के दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों और आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी गुनागूम मसरूफियात के बावजूद हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने एहसासात, जज्बात से आपको आगाह कर सकें कि हालिया पैकेज के बारे में जो 29 अगस्त 2009 पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान पैकेज के नाम से एक पैकेज दिया, उस पे अपने मौक़िफ़ से आपको आगाह कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ जिन जिन लोगों ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है, ये उनके अपने ख्यालात थे, ये उनके अपने एहसासात थे, ये उनके अपने जज्बे थे या उनके अपने तजर्बे थे। हमारा मकसद आज के इस सेमिनार का हरगिज़ नहीं है कि हम कोई ममलकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सेमिनार कर रहे हैं। इस सेमिनार का मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान के तमाम मोहतरम काहिदीन का, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज के हों या कोई भी हो, हम सब का बेहद एहतराम करते हैं और हम उन्हें
गद्दार नहीं कहते, बल्कि वो पाकिस्तान के मुहिब वतन लोग हैं और अपनी अपनी फ़िक्र के मुताबिक, अपने अपने तजर्बे और सोच के मुताबिक वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों के जो अमूमी मसाइल हैं वो उन्हें हल करें। मैं मुस्लिम लीग के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। उनकी आमद से पहले ही मैं ये गुजारिश कर चुका हूं कि आज के इस सेमिनार का मकसद सिर्फ इस पैकेज को की वजाहत करनी है कि ये पैकेज बुनियादी तौर पर है क्या, और दूसरा जो मैंने पहले ही तहमीदन